नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 7 मई और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान का लोगों से लूटा धन उन्हें वापस लौटाएंगे, साथ ही 15 लाख रुपए खातों में आएगा। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को मिलेगा 15 लाख। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने एक अपना वादा फिर से लौटा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं कि लोगों से जो धन भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया है उसे लोगों को कैसे लौटाया जाएगा। पीएम ज्यादातर चुनावी रैलियों में इस प्रकार के ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोगों से लूटा धन उन्हें वापस लौटाएंगे, इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं। 2014 में भी कहा था हर भारतीय को 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब पीएम मोदी ने कहा कि लोगों से लूटा धन उन्हें वापस लौटाएंगे तो 15 लाख उनके खातों में आएगा। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, बीएसएनएल देश भर में अगस्त से शुरू करेगी 4G की सर्विस। स्वदेशी होगी टेक्नोलॉजी, पंजाब से होगी शुरुआत। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल इसी साल देश भर में 4G की सर्विस शुरू करेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी के हवाले से दी गई है यह खबर। एजेंसी के मुताबिक बीएसएनएल की यह सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप वाले कंसोर्टियम से मिलकर डेवलप किया है। बता दें कि 4G में से अब 5G में अपग्रेड होगा। कोड नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टेलीकॉम सर्विस 4G से अब 5G में अपग्रेड करेगा। दरअसल देश भर के अंदर अब 1.12 लाख टावर लगाए जाएंगे। बीएसएनएल पूरे भारत के अंदर 4G और 5G सेवाओं के लिए 1 लाख से अधिक टावर लगाने की प्रक्रिया में है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में टीचर्स का मोबाइल लाना बैन होगा। शिक्षा मंत्री ने बड़ा किया ऐलान। फोन एक बीमारी, टीचर स्कूल में बैठकर शेयर मार्केट देखने में रहते हैं व्यस्त। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क भी है। स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और न जाने क्या क्या देखते रहते हैं और कुछ टीचर तो यहाँ तक रील्स बनाने में व्यस्त रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इमरजेंसी की स्थिति में प्रिंसिपल के पास फोन आएगा, वो शिक्षक को सूचना देगा। अगर किसी से बात करानी होगी तो कराएगा। शिक्षक को किसी भी हाल में स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। इससे अभी तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो बच जाएगा। अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया है। एक तरफ 2 नेटवर्क बन गए हैं। एक तरफ तो गहलोत 9वीं और 10वीं की छात्राओं को मोबाइल दे रहे हैं, दूसरी ओर शिक्षकों को मोबाइल में स्कूल में लाना मना किया जा रहा है। इन 2 तर्कों के पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी जरूर बताना। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर में एक बूथ पर 8 मई को दोबारा होगा वोटिंग। गोपनीयता भंग होने से शिकायत पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा बालोतरा क्षेत्र के दूधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को पुनः मतदान होगा। यह सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। यह वोटिंग सोटन विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 50 पर होगी। चलिए अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 14 ट्रेनें हुई फिर से रद्द, 2 ट्रेनों के मार्ग हुए परिवर्तित। किसान आंदोलन के कारण राजस्थान में रेल यातायात प्रभावित हो रहा है और इसी कड़ी के चलते राजस्थान में 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 2 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार लेकर आई थी सख्त कानून, लेकिन भजनलाल सरकार ने रोका। अब मंत्रिमंडलीय समिति करेगी समीक्षा। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए एक कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून बनाया था। इस कानून में सख्त सजा के प्रावधान जोड़े गए थे। इन सख्त प्रावधानों को लेकर भजनलाल सरकार संतुष्ट नहीं है। इन पर पुनः विचार के लिए सरकार ने समीक्षा का निर्णय किया है। मंत्रिमंडलीय समिति को इस कानून की समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। 5 साल तक की सजा के जो प्रावधान थे उन पर अब रोक लगाई जाएगी। मृत व्यक्ति के परिजन अगर शव लेने से इनकार करे तो ऐसा करने पर 1 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। अब सरकार भजनलाल सरकार उसे हटाने की तैयारी में है। सीएम भजनलाल ने लौटाई फाइल। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से बनाए गए इस कानून को पिछले साल 18 जुलाई को विधानसभा में रखा गया था। 2 दिन बाद इस कानून पर चर्चा हुई जिसमें कई सदस्यों ने विरोध किया था। अफसरों ने इस कानून के लिए नियम बनाए थे और फाइल राज्यपाल को भेजी गई थी। राज्यपाल की ओर से गृह विभाग के अफसरों की ओर से बनाए गए नियमों की मंजूरी के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फाइल को लौटा दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फाइल को लौटाते हुए इस कानून में किए गए सख्त सजा के प्रावधानों पर पुनः विचार के लिए फाइल को लौटाया है।
चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस में हो सकती है 400 नेताओं की छुट्टी, चुनाव में घर बैठे सीनियर लीडर्स पर भी कार्रवाई तय, प्रदेश से ब्लॉक तक बदलाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी फौज कार्यकारिणी से बाहर हो जाएगी और नई खेप की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ या काम नहीं करने वालों के सभी पदाधिकारी हटाए जाएंगे। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला, मंडल और ब्लॉक पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी से पीसीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है। चलिए अगली बड़ी खबर, बाड़मेर में अचानक धंस गई जमीन, 2 किलोमीटर लंबे इलाके में आई बड़ी दरार, छोटे बड़े गड्ढे हुए, भूवैज्ञानिक कर रहे हैं जांच। बीकानेर के बाद राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में करीब 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जमीन धंसने का एक मामला सामने आया है। करीबन जमीन धंसने से दरारें आ गई है। मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के नागाना में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इलाके का है। यहाँ एमपीटी के वेल पेड तेल के कुएं नंबर 3 से लेकर 7 के बीच में धंसी जमीन और दरार देकर लोग दंग रह गए। इसी मौके पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद ही अपना बयान देगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जादूगर को मिली अमेठी की जिम्मेदारी, तो गहलोत ने दे दिया बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर के बाद बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान के जादूगर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस ने सोमवार को अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सीनियर ऑब्जर्वर के बाद गहलोत ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेठी में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भाजपा की हार की बौखलाहट का स्पष्ट परिणाम देती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरसों और चना की खरीद पर आया नया अपडेट, राजफेड ने की स्थिति स्पष्ट, हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में सरसों एवं चना की खरीद पर नया अपडेट सामने आया है। राजफेड ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, साथ ही किसानों की किसी परेशानी का निराकरण करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। बता दें कि इसमें वाहन से तुलाई कांटे तक लाने की जो लगने वाली मजदूरी है उसका भुगतान संबंधित किसान द्वारा किया जाएगा। ये मजदूरी राशि संबंधित मंडी की धारा के अनुसार होगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 12 शहरों में आज से पड़ेंगे लू के थपेड़े, आईएमडी ने जारी किया 10 मई तक का हीटवेव अलर्ट। प्रदेश में गर्मी का जोर रहेगा। आज से जिलों के अंदर दिन का पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने 10 मई तक अलग अलग जिलों में लू के थपेटे, लू का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग, बीमार और बच्चे धूप में नहीं निकले। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश में शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों के स्कूलों को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। कारण यह है कि प्रदेश में पिछले 2 दिन से दिन का तापमान 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और छोटे बच्चे दोपहर में 2 बजे तक स्कूल की छुट्टी के बाद घरों को पहुंच रहे हैं। ऐसे में दोपहर में सिलसिलाती धूप में बच्चे निढाल हो रहे हैं। हालांकि जिलों में जिला कलेक्टर की ओर से स्कूलों के समय परिवर्तन और छुट्टी के आदेश जारी किए जाएंगे। राजस्थान में आईएमडी ने 10 मई तक का हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 12 शहरों में लू से थपेड़े पड़ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जन आधार को लेकर आई बड़ी खबर, अब लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। आमजन से जुड़ा एक बड़ा फैसला है। आमजन को जन आधार से संबंधित समस्याओं के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान के जन आधार प्राधिकरण की ओर से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जन आधार हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक हीरालाल जाटव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। पहले आमजन को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय और राज्य स्तर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला स्तर पर हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के बड़ी खबर, राजस्थान से सबसे बड़ी खबर, 12 लोगों की मौत, 30 भर्ती सड़क पर बिखरे परिवारों के शव, कुछ परिवारों में तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे शामिल। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में बीती रात और आज सवेरे कुछ घंटों में ही सड़क हादसों में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मरने वालों में से लोग एक साथ सवाईमाधोपुर में जान गंवा चुके हैं। वहां अस्पताल में कई लोग भर्ती है। उधर देर रात अलवर में भी सड़क बड़ा हादसा हुआ। हादसे में अब तक की 2 मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बता दें कि राजस्थान में बीती रात से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। 12 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग भर्ती हुए हैं। सड़क पर बिखरे परिवारों के शव ही शव। अगली बड़ी खबर, अहम खबर है, बता दें कि फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में 3 डॉक्टरों पर गिरी गाज। फर्जी एनओसी जारी करने की ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में राजस्थान के 3 बड़े डॉक्टरों पर गाज गिर गई है। इसमें स्केल कॉलेज की प्रिंसिपल और डॉक्टर अंशा शर्मा और एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक पर यह गाज गिरी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू, 1100 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। मिली जानकारी मुताबिक राज्य में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी और इसी बीच राज्य में
दो और नए रोग सामने आए हैं। दो और प्रकार की बीमारियां हैं, ब्रुसेलोसिस और लेप्टोस्पिरोसिस। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल से लेकर ब्रुसेलोसिस के जो 61 मामले हैं और लेप्टोस्पिरोसिस के मामले हैं वो 32 सामने आए थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साल 2024 के शुरुआत में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब धीमा हो गया है। अब केवल छिटपुट मामले ही सामने आ रहे हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।